अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर हीट से इसका ताल्लुक़ है। आज हम एक्सरसाइज 11.3 को एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही आपके लिए आसान है। अगर इस क्वेश्चन को समझा जाए तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक डेरिवेशन आनी चाहिए वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की। तो जिस बच्चे ने वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की डेरिवेशन को नहीं समझा हुआ तो मेरा एडवाइस ये है कि पहले वो समझ ले ताकि उससे आपको फार्मूला बनाना सके। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। आपने मालूम करना है चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब होता है डेल्टा वी कैलकुलेट करना है आपने ऑफ एन एल्यूमिनियम स्फीयर। एक एल्यूमिनियम का स्फीयर दिया हुआ। स्फीयर क्या होता है? आपके पास एक राउंड सी एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे फुटबॉल होता है आपके पास फुटबॉल, तो फुटबॉल लाइक एक स्ट्रक्चर होता है। अब स्फीयर में एक चीज़ होती है कांस्टेंट सेम, जो कि चेंज नहीं होगी, वो है उसका रेडियस। रेडियस क्या होता है? सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, रेडियस। तो अगर आप किसी सर्कुलर चीज़ की बात करें तो उसका आपको अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, अगर नहीं दिया हो तो उसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये फार्मूला आप याद कर लें। इस फार्मूले से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ हमें रेडियस पता होना चाहिए। तो सवाल का आगाज़ करते हैं। लिखा हुआ फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। हमने डेल्टा वी फाइंड आउट करना है एक एल्यूमिनियम स्फीयर का जिसका हमें रेडियस कैलकुलेट करके दिया हुआ है। कितना? 0.4 मीटर रेडियस दिया हुआ है। व्हेन इट इज़ हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है डेल्टा वी। तो डेल्टा वी का हमने फार्मूला जो लास्ट टाइम ड्राइव किया था वो ड्राइव किया था बीटा वी नॉट डेल्टा टी। तो हमें तीन चीज़ें चाहिए होंगी, एक बीटा भी कैलकुलेट करके चाहिए होगा, एक वी नॉट भी, एक डेल्टा टी भी। तो देखिए सबसे पहले इसका डेटा बना लें। आपने रेडियस लिखा, रेडियस आपको दिया हुआ 0.4 मीटर। आपको एक टेम्परेचर दिया हुआ था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कन्वर्ट कर लें प्लस 273। आंसर आ गया 273 केल्विन। T2 दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लें, प्लस कर लें 273। तो इसको जब प्लस करेंगे 273 आंसर आएगा 373। तो अगर आप डेल्टा टी निकालें, अगर आप चाहिए कैपिटल लिख लें या स्मॉल लिख लें, T2 माइनस T1, T2 आपके पास है 373, T1 है आपके पास 273, माइनस करें तो आंसर आएगा 100 केल्विन। इस सवाल में आपको अल्फ़ा की वैल्यू गिवन होगी। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है 24 एक्सपोनेंट माइनस 6 केल्विन इनवर्स। रिक्वायर्ड कैरेंट डाली आपने, क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा वी। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले डेल्टा वी का फार्मूला लिख लिया। डेल्टा वी का फार्मूला आपके सामने अभी लिखा हुआ है, वी नॉट बीटा डेल्टा टी, या बीटा वी नॉट डेल्टा टी भी आप लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ देखें मसला क्या है कि सवाल में दिया हुआ था रेडियस, वॉल्यूम कैलकुलेट करके नहीं दिया हुआ था। डेल्टा टी तो हमने कैलकुलेट कर लिया था। एक और चीज़ सवाल में कैलकुलेट करके नहीं दी हुई थी, उसका नाम है बीटा, लेकिन अल्फ़ा गिवन था। तो हमें पता है, हमने लास्ट टाइम एक डेरिवेशन पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि बीटा जो है वो 3 टाइम्स अल्फ़ा के बराबर होता है। तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, हमने 3 से इस अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास बीटा की वैल्यू निकल गई। तो हमने बीटा इज इक्वल टू 3 लिखा, अल्फ़ा की वैल्यू 24 एक्सपोनेंट माइनस 6 लिखी, दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया बीटा का 7.2 एक्सपोनेंट माइनस 5। तो अगर आप चाहें तो ये वैल्यू लिख लें, वरना इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट को। तो आप इसमें से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, ये बीटा की आ गई। यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है के इनवर्स। तो मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है कि इस पॉइंट को 2 के बाद शिफ्ट किया हुआ है, तो वैल्यू बन रही है 72 एक्सपोनेंट। शिफ्ट जब करेंगे तो हमने यहाँ पर -1 कर दिया, -5 -1 -6, तो ये आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई। बीटा तो आ गया आपके पास, लेकिन वॉल्यूम नहीं है आपके पास। लेकिन स्फीयर में एक चीज़ कांस्टेंट थी, रेडियस, तो उससे वॉल्यूम का फार्मूला ये याद करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला इनिशियल वॉल्यूम में हमने लगाया 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मतलब है रेडियस, तो रेडियस सवाल में गिवन था 0.4। तो हमने वी नोट का फार्मूला लगाया 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 अपनी जगह पर है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आर की जगह 0.4। 0.4 का आपने सबसे पहले ले लेना है क्यूब। तो आपने क्यूब लिया तो ये आंसर आया। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें पाई की वैल्यू से, जो आंसर आ रहा है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आ रहा है आप उसको 3 से डिवाइड कर दें। तो ये आपके पास आंसर निकल के आएगा वी नॉट का 0.268। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, क्योंकि 3 चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। अब आपके पास वी नॉट भी निकल कर आ गया है, आपके पास बीटा भी निकल कर आ गया था, और आपके पास डेल्टा टी भी मौजूद था।
तो आपने सिंपल इस फार्मूले में पुट कर देना। तो बीटा की जगह वही 72 एक्सपोनेंट माइनस 6। अगर आप ये वाली वैल्यू लिखना नहीं चाह रहे तो आप ऊपर वाली लिख सकते हैं। वी नॉट की जगह पर जो हमारे पास 0.26 डेटा है वो लिखा। डेल्टा टी की जगह पर जो हमने यहाँ पे डिफरेंस दिया था टेम्परेचर का माइनस करके वो लिख दिया हमने। तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कराया तो डेल्टा वी का आंसर आ गया 1.9296 एक्सपोनेंट माइनस 3। और यूनिट यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वो होगा मीटर क्यूब, जो आपका यूनिट आपको दिया हुआ है। तो ये है इस न्यूमेरिकल का आंसर। उम्मीद करते हैं ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।